हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल समझ आया क्या। मेरा नाम है साजन कुमार और आप सबको मेरा नमस्कार। चलिए करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक की शुरुआत, जो हो सकता है आपके लिए कुछ खास। दोस्तों एक बार फिर से हम सबसे पहले आपके लिए फास्ट अपडेट लेके आए हैं। इससे पहले हमने CASF का दिया, ITBP का दिया, BSF का आप सबको सबसे पहले हमने अपडेट दिए थे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और फास्ट अपडेट पाते रहें अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स के और भी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो। लेकिन दोस्तों एक चीज बता दूं, ये जो वीडियो है आज इसका जो मुझे अलर्ट आया था वो सबसे पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था शाहिद खान का, जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो थैंक्स टू शाहिद जरूर कीजिएगा और उनके लिए दुआओं में उन्हें जरूर याद रखिएगा। सॉरी। तो चलिए, तो दोस्तों हम बात करेंगे आज असम राइफल की जो रिक्रूटमेंट है, ओपन रैली होने जा रही है। जैसे आप एक ITBP है, CSF है, BSF है, वैसे ही ये भी एक असम राइफल डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। डिफेंस का ही ये डिपार्टमेंट है। इसे ऐसा मत समझिएगा कि ये असम की जॉब है, वैसा नहीं है, ये ऑल इंडिया लेवल पे होती है। इसके अंदर जो इस बार वैकेंसी निकली है 754 वैकेंसी है टेक्नीशियन एंड ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए। इसके अंदर बहुत सारे ट्रेड्स आएंगे। वो कौन कौन से ट्रेड हैं चलिए मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो पेज है ये हमारी वेबसाइट है samajhayakya.in, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे विजिट हो जाएंगे। आप यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं डाली है, थोड़ी डिटेल डाली है। मैं इसको अपडेट कर दूंगा जल्दी से। फिलहाल जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी और खुद रीड कर सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एवरीथिंग। चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों टोटल पोस्ट है 754 है। चलिए मैं आप सबको पहले नेम ऑफ द ट्रेड बता देता हूँ। अगर कोई फीमेल की कैंडिडेट की पोस्ट होगी तो मैं साथ में फीमेल लगा दूंगा। बाकी जितनी भी मैं पोस्ट अभी बताने जा रहा हूँ वो मेल के लिए होंगी। क्लर्क की, पर्सनल असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन फिटर, लाइनमैन फील्ड, रेडियो मैकेनिक, आर्मर इंजीनियर, आर्टिफिशियल, सूरवीर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, नर्सिंग असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट है कुछ, लेबोरेटरी असिस्टेंट। फार्मेस्टिक की जो पोस्ट है इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरे असिस्टेंट, वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, फीमेल अटेंडेंट, ये सिर्फ फीमेल के लिए है। फीमेल सफाई फीमेल के लिए, कुक, मेल सफाई, वॉशरमैन एंड बार्बर एंड रिपेयर, टेलर, कारपेंटर एंड हिंदी ट्रांसलेटर ग्रेड एंड रिलीजियस टीचर एंड बिल्डिंग एंड रोड। एंड लास्ट में एक पोस्ट है जो कि फीमेल के लिए है, वो है स्टाफ नर्स के लिए। तो ये थे कुछ ट्रेड जो मैंने आप सबको बताए हैं। अब आप सबको बता दूं कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन आप दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। जो लोग ऑफलाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। दोस्तों ये डिफेंस की जॉब है, लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकती है, पदित कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन और लास्ट में मेरिट लिस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीच में या फिर सबसे पहले या फिर सबसे एंड में हो सकती है आपकी। दोस्तों डेट ऑफ रैली की जो है वो है 5 जनवरी। उसके पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। क्वालिफिकेशन दोस्तों हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जो कि 10वीं पास भी मिलेगी, 12वीं भी मिलेगी, ग्रेजुएशन भी मिलेगी, ITI की भी पोस्ट आप सबको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं तो मुझे पता है मेरी वेबसाइट पे, हमारे चैनल पे ज्यादातर लोग 10वीं पास को बहुत ज्यादा प्रेफर देते हैं, तो इसलिए मैंने अभी फिलहाल यहाँ पे 10वीं के लिए साफ साफ लिख दिया है कौन कौन सी पोस्ट है। बाकियों के लिए भी मैं यहाँ पे अपडेट करने वाला हूँ। तो बता दूं, अगर आप फीमेल सफाई, कुक, मेल सफाई, वॉशरमैन, बार्बर, रिपेयर, टेलर, कारपेंटर की पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ मिनिमम 10वीं पास चाहिए। कोई परसेंटेज नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ आपकी 10वीं पास होनी चाहिए। मतलब किसी सब्जेक्ट को प्रेफरेंस नहीं दी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों एज लिमिट भी अलग अलग कैटेगरी को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि कुछ कैटेगरी को 18 से 23। कैटेगरी मतलब कि आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं। चलिए इसके लिए मैं आपको PDF में ओपन करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन फीस दोस्तों आपको बता दूं, हिंदी ट्रांसलेटर ग्रेड 2 और रिलीजियस टीचर, बिल्डिंग एंड रोड एंड स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए 200 रुपीज रखी गई है और बाकी सभी पोस्टों के लिए 100 रुपीज यहाँ पे रखी गई है। अगर आप SC से आते हैं, ST से आते हैं, एक्स सर्विसमैन है या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रखी गई है। दोस्तों अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको बता दूं आपको कहां पे ये पोस्ट सेंड करनी है। ये द डायरेक्टर जनरल असम राइफल रिक्रूटमेंट ब्रांच, लेटकोर, शिलोंग, मेघालय 793010 पे ये इनका एड्रेस है। यहाँ पे आप ये फॉर्म को सेंड कर सकते हैं ऑफलाइन।
अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे विजिट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये रही डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी क्वालिफिकेशन की, जो कि मैं अभी आपको रीड करके बताने वाला हूँ। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये रहा ऑनलाइन अप्लाई का लिंक जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। फिलहाल हमें इसकी डिटेल में एडवर्टाइजमेंट जाननी है, क्योंकि मैंने सिर्फ 10वीं पास की क्वालिफिकेशन बताई है, तो मुझे सारी क्वालिफिकेशन आप सबको बतानी है, तो बने रहिए। चलिए अब हम इस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे दोस्तों क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जैसा कि ये देखिए मेरे सामने अभी यहाँ पे ओपन हो गई है। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पे बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे रखी हुई है। तो मैं इसमें से आपको ओपन करके जो है सारी डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि आखिर कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ये मैं सारी 10वीं पास वाली मैं बता चुका हूँ आपको, अभी फिलहाल बाकी जो बची थी वो बताने वाला हूँ। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप फीमेल अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, तो दोस्तों इसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपका एक सब्जेक्ट जो है वो होने चाहिए 3, कौन से, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप वेटनरी फील्ड असिस्टेंट जो कि मेल के लिए है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी 12वीं पास होनी चाहिए और आपके पास 2 सालों का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन वेटनरी साइंस में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो जाए, और या फिर इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप तब भी एलिजिबल हैं। दोस्तों और पोस्ट थी एक्सरे असिस्टेंट की, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास होनी चाहिए, 10+2 पास विद डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, रेडियोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में, रेडियोलॉजी कुछ होता होगा ये डिप्लोमा, ये आपके पास होना चाहिए तकरीबन, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आगे हम बात करते हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट, जिसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, उसके साथ डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है तो आप कर सकते हैं, जिसमें कि विच फॉर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इन 2 ईयर, 2 सालों का उसमें ट्रेनिंग पीरियड होना ही चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। बाय एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ विच द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शैल नॉट बी लेस देन, जिसमें कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी 500 आवर्स से स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ, यानी कि 3 महीने से कम नहीं होनी चाहिए वो, जो इन्होंने यहाँ पे क्या मांगी हुई है, 500 फॉलोड इंटरव्यू विद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी 3 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपने प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन, ये कुछ एक्ट इन्होंने यहाँ पे दिए हैं 31, 32 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948, तो ये आप देख लीजिएगा, इसे जरूर चेक कीजिएगा। बाकी अगर आप लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास, इंग्लिश, मैथ, साइंस आपकी सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट है कुछ, इसके लिए भी आपकी 12वीं पास विद डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चल जाएगा, या बोर्ड से भी चल जाएगा। ऑपरेशन थिएटर के लिए 12वीं पास आपकी होनी चाहिए, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी भी चल जाएगा। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 10वीं पास होनी चाहिए, किसके साथ, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस एंड विद बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि आपका इंग्लिश, मैथ एंड साइंस तो होनी चाहिए, विद बायोलॉजी भी होनी चाहिए। उसके बाद प्लम्बर की पोस्ट है, जिसमें इन्होंने तकरीबन आपकी 10वीं पास मांगी हुई है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, लेकिन उसके साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी कि ITI का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बर में, तभी चलेगा। उसके साथ दोस्तों इसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रीशियन की तो 10वीं पास आपकी होनी चाहिए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है इन द ग्रेड में। सूरवीर की जो पोस्ट है इसमें भी 10वीं पास होनी चाहिए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए इन सूरवीर में ही। इंजीनियर आर्टिफिशियल की बात करें तो 10वीं पास आपकी होनी चाहिए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आर्मर की पोस्ट के लिए सिर्फ 10वीं पास यहाँ पे चाहिए। रेडियो मैकेनिक की पोस्ट की बात करें तो इसमें आपकी 12वीं पास अगर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लाइनमैन फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं पास आपकी जो रेडियो मैकेनिक की पोस्ट है उसमें 12वीं पास आपकी होनी चाहिए। लाइनमैन फील्ड की 10वीं पास आपकी होनी चाहिए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में दोस्तों इलेक्ट्रीशियन फिटर एंड सिग्नल की पोस्ट के लिए आपके पास तकरीबन 10वीं पास होनी चाहिए। साइंस, मैथ एंड इंग्लिश आपका सब्जेक्ट जो है होना जरूरी है।
पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मिनिमम आपकी इंटरमीडिएट यानी कि आपकी 12वीं पास अगर है तो वो चल जाएगी। उसके साथ अगर आपके पास डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफर है तो वो भी चाहिए। बाकी आपकी स्किल टेस्ट ये छोड़ दीजिए, ये आपका मतलब टेस्ट होगा। लास्ट में बची क्लर्क की पोस्ट, इसके लिए आपकी 12वीं पास तकरीबन दोस्तों होनी चाहिए और आपके पास यही है, और स्किल टेस्ट आपका नॉन कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह है। तो दोस्तों ये थी क्वालिफिकेशन जो मैंने आप सबको बता दी है। मिनिमम अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। दोस्तों क्लर्क के लिए 18 से 25 साल है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 18 से 25 साल, इलेक्ट्रिकल फिटर एंड सिग्नल के लिए 18 से 23 साल। बाकी नीचे अगर आप आ जाएंगे तो 18 से 23 साल, 18 से 23 साल, और शूरवीर के लिए 20 से 28 साल है, और तकरीबन दोस्तों बाकी सभी पोस्टों के लिए 18 से 23 साल ही है। सिर्फ एक फार्मास्टिक की पोस्ट को छोड़ के 20 साल 25 साल 20 से लेकर 25 साल तक आपकी एज लिमिट रखी गई है। और एक पोस्ट है जो है वेटनरी फील्ड की, जिसमें 21 साल से लेकर 23 साल तक एज लिमिट रखी गई है। बाकी सभी में 18 से 23 साल एज लिमिट यहाँ पे चलने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको इसकी जो हाइट क्राइटेरिया है स्टेट वाइज वो भी बता देता हूँ। दोस्तों बात करें हाइट की तो ये देखिए ए कॉलम अगर आप रीड करेंगे 14 नंबर में, तो इन्होंने कहा है ऑल ओवर इंडिया एक्सपेक्ट, यानी कि इनको छोड़कर, किनको छोड़कर, ये है गारवाल्स, कुरमांस, डोगरा, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, ले एंड लद्दाख डिवीजन ऑफ J&K। ठीक है, इनको छोड़कर बाकी सबकी हाइट 170 सेंटीमीटर रखी गई है। और हाइट जो ये मेल के लिए, अगर आप फीमेल हैं तो 157 सेंटीमीटर। और ये जो चेस्ट की बात करें सिर्फ मेल के लिए 80 सेंटीमीटर और फैलाने के बाद 85 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी गई है। दोस्तों बाकी ये जो लोग यहाँ पे मैंने मतलब छोड़ दिए, बाकी जिनका यहाँ पे मैंने नाम लिया, उनके लिए जो हाइट है वो दोस्तों 165 सेंटीमीटर रखी गई है। तो आप नीचे ये जो स्टेट्स हैं और ये जो कैटेगरी आती हैं, ये देखिए गढ़वाल्स, कुमांस, डोगरा, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू असम, नामन, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मतलब ये जो जितनी भी स्टेट हैं यहाँ पे बी नंबर में, बी कॉलम में जो नाम दिए हुए हैं, इनके लिए हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है। और चेस्ट 78 सेंटीमीटर रखी गई है और फैलाने के बाद 83 सेंटीमीटर। अगर आप फीमेल हैं तो 150 सेंटीमीटर जो है आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, फिर से बता दूं, आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं, ये जो ऊपर नाम लिए गए हैं इनके लिए हाइट यहां पे दी गई है बी में, यानी कि बी नंबर में, बी कॉलम में जो नाम दिए गए हैं उनके लिए हाइट 65 सेंटीमीटर है। इनको छोड़कर बाकी सभी के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट जो है रखी गई है। तो प्लीज इसे जरूर रीड कीजिएगा। बाकी मिनिमम हाइट अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है मेल के लिए, 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट की बात करें तो 76 सेंटीमीटर रखी गई है और 81 सेंटीमीटर फैलाने के बाद सिर्फ मेल के लिए। तो दोस्तों ये थी कहानी जो मैंने सुना दी है आपको अपनी जुबानी। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, उसी में मैं सबसे पहले अपडेट आप सबको देता हूँ। फेसबुक पे जाइए, सर्च कीजिए समझ आया क्या, तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये है सब्सक्राइब का बटन, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपको लगी कैसी है मेरे भाई। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?